बोलिए काली मैया की। उपस्थित सभी श्रोता बंधुजनों, प्रभु के प्यारे भक्तों, ये जो चमत्कारी काली मैया का दास्तान हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहे नीतू कैसेट कंपनी के सौजन्य से, प्रभु के प्यारे भक्तों, ये जो काली माँ ग्राम गाड़ी बार में पैदा हुई, प्रभु के प्यारे भक्तों, बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से ये गाड़ी बार गांव पहले तो था, लेकिन अब ये गाड़ी बार गांव गांव नहीं रहा, बल्कि ये धाम हो गया। भक्तों, यह गाड़ी बार गांव मौजा बीरपुर कला, पोस्ट सुगांव, थाना एलाऊ, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के अंदर पड़ता है। बात क्या बनी, सभी लोग बड़े आनंद से सुनते। आज शुभ दिन शुक्रवार, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, जहाँ पैदा भई काली मैया रे, जिनकी गाथा रहे सुनाई। शुभ दिन शुक्रवार, ये शुभ दिन शुक्रवार, देवी ने अवतार लो है भाई, लो है भाई। काली मैया की गाथा भैया सभा में रहे दर्शाई। दिन शुक्रवार, उमेश कुमार भाई साहब, गुरु पूर्णिमा वाली रात्रि को बात ये बनी, साथ ही साथ बताते चले इनके पिता और माँ का क्या नाम था। देवी माँ के प्यारे प्यारे भक्तों, गौर से सुनना। और पिता नवीन जी सुनो सभा में, सत्य सत्य समझाते हैं। और मैया सरिता जी की गाथा तुमको याद बताते हैं। इनके माँ बाप का नाम नवीन जी, पिता का नाम, माँ का नाम सरिता देवी था। बात यह है, पर विधिगत या परंपार, ये विधिगत या परंपार, सुनो सरदार रज समझाते हैं। और विकेश को भारतवा वाले सभा मध्य दर्शाते हैं। मेरे भैया, बात ये बन गई, गुरु पूर्णिमा वाली रात्रि को वक्त 10:30 बज रहे थे। दिन शुक्रवार था और शुक्र की रात्रि थी। लेकिन बात ये बनी, देवी माँ ने अपनी माँ को सौंपना दिया। अब ये माँ बाप देवी माँ के किस जगह के रहने वाले थे? ये जो गाड़ीवार गांव है, इस जगह के नहीं रहने वाले उमेश जी। बात कुछ और है। कुरावली के पास में एक गांव पड़ता है। भक्तों, उस गांव के रहने वाले हैं नंगला तुरक, जिस जगह के ये रहने वाले हैं। लेकिन ये नवीन जी अपने ससुराल में बड़े आनंद से रह रहे हैं। बात ये बनी, अरे गुरु पूर्णिमा की रात्रि रे, और पीड़ा ने माता सताई। राजपाल भैया, अरे गुरु पूर्णिमा की रात्रि रे, पीड़ा ने माता सताई। और
और सुनो सभा के भ्रात रे, बहुत अच्छे भैया। और सुनो सभा के भ्रात रे, हम आगे रहे समझाई। महाराज मात ने सपनों दीनों है, और सरता जी से कही बचन मैया ने फरमाओ है। अब तो नवीन जी को पास बुलाए के सरता बोली है, भैया नवीन जी को पास बुलाए और सरता बोली है। सरता बोली है रे सजन से, सरता बोली है पप्पू जी, सरता बोली है भैया अपने पति को पास बुलाए गए, सरता बोली है। मेरे भैया बात ये बन गई, गुरु पूर्णिमा वाली रात्रि को देवी माँ ने सपना दिया, हम तुम्हारे घर में जन्म लेने के लिए उद्यत है और तुम्हारे सब कष्ट मिट जाएंगे। जब ये सपना दिया, आज देवी माँ की माँ सरता ने अपने पति नवीन जी को पास में बुलाया, और पास में जब बुला करके तो बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, भक्तों बात ये बन गई, जब प्रसव की पीड़ा होने लगी नवीन कुमार जी, तो बात कुछ और बन गई। बात क्या बन गई भैया? बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से बात ये बन गई, हीरालाल जी, अरे मैया सरता दुखी और प्रसव की पीर सही न जाई रे। सरता दुखी प्रसव की पीर सही न जाई रे। और नवीन जी कहे सजन के सरता सुमरती काली माई रे। सब कुल भाई अंगना में बैठो नींद बिसराई रे। और दीन बंद भगवान कथा तेरी एक समझ नहीं आई रे। अरे दीन बंधु भगवान की मेहमानाथ समझ नहीं आई रे। अरे पीर उठी जब फिर सबकी तो दुखी भय ते परिवारी रे। शर्मा जी मैया को धीर बधाइयो रे। और घर देवी को ध्यान परिवारी फूटी फूटी जब रोए रे। मेरे भैया बात ये बन गई, जिस समय मां सरता के उदर में ये प्रसव की जब पीड़ा होने लगी राजपाल जी, लेकिन पीड़ा तो हुई, सब लोग पड़ोस के परिवारी लोग एकत्रित हो जाते हैं। नवीन जी वाहन की व्यवस्था करने लगे, लेकिन सब लोग जब उस घर में जुट गए, कुछ लोग भगवान को भी मनाने लगे, और जब मनाने लगे तो ये बात देवी माँ को मंजूर नहीं हुई।
और जब मंजूर नहीं हुई तो बात ये बन गई, अरे भाई रात में जन्मी है के काली अरे महारानी, अरे भाई समय पे जन्मी रे के काली भाई महारानी। और धीरे धीरे सुनियो भैया अब आगे की कहानी। मेरे भ्रात पड़ोसी सब मिल आए गए हैं और देखी मात को रूप सभई मन में मुसक आए गए हैं। बहरेला मुरिया चलिए तो गाड़ी बार घूमे हैं, माँ की जहाँ की है यह जय वो बाहर। बहरेला मुरिया चलिए तो माँ की सूरत देखे हैं। माँ की सूरत है जब वो बाहर मेरे भैया रे चलिए तो गाड़ी भर घूमे आई है। माँ की सूरत है जब वो बाहर बहरे लागुरिया चलिए तो माँ के दर पे घूमे आई हैं। काली मैया की। प्रभु के प्यारे भक्तों, बड़े आनंद के खुशी के अंबार लग रहे हैं। भक्त लोग दूर दूर से आते हैं और देवी माँ की अब तो बात ही क्या है। जब देवी माँ पैदा हो गई भैया उमेश कुमार जी, तो बात क्या बन गई। साधारण कोई बालक पैदा हो जाए तब भी तो इतनी खुशी मनाई जाती है, लेकिन उस जगह पर उस पुण्य स्थली पर काली माँ का जब आगमन हुआ तो शोभा ही कुछ और बन गई। क्या बन गई। सब लोग बड़े प्रेम से जब जी बात सुनी नहीं तो बड़ा खुशी मनाए उठे, और जब खुशी मनाए उठे और खुशी मनाते ही मनात का जो गाय उठे, का गाय उठे, इस बात पे गौर करते हैं। मात ने जन्म ले और गाड़ी बार भक्त भूमि पे मात ने कैसे हीरालाल जी गौर करें। हरे गुरु पूर्णों की रहने रहने में गुरुपूर्णों की रहने रहने में होए रहे भक्त खुशी अति मन में। बात ये है जय जयकार भय, जय जयकार भय और गाड़ी बार भक्त भूमि ने मात ने जन्म लये। मात ने जन्म लये गाड़ी बार भक्त भूमि में। किस तरीके से उमा शंकर जी बात पे गौर करें। अरे दिन सोकर की रहने ओजेरी,
दिन सोकर की गुइया रहने देरी, और प्रगटी मात करी नाय देरी। राजपाल जी चरणों में ध्यान लगाते रहना, माँ की मुरादें पूरी कर देती हैं। अरे प्रगटी मात करी नाय देरी। बात ये है अति आनंद भये, अति आनंद भये, और गाड़ी बार भक्त भूमि में मात ने जन्म लए। मात ने जन्म लए, गाड़ी बार भक्त भूमि में मात ने। किस तरीके से भैया? अरे देखन उमड़े सब नर नारी, देखन उमड़े सब नर नारी। मात की सूरत लगे बड़ी प्यारी, हाय दिल में खुशी भये, दिल में खुशी भये, और गाड़ी बार भक्त भूमि में मात ने जन्म लए। गाड़ी बार भक्त भूमि में। ने जन्म लए, है गाड़ी बार भक्त भूमि में मात ने जन्म लए। गाड़ी बार भक्त भूमि में मात ने जन्म लए। गाड़ी बार भक्त भूमि में मात ने जन्म लए। गाड़ी बार बोल काली मैया की, भक्तों की, भक्त और भगवान की। प्रभु के प्यारे बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से उस जगह पर, उस भूमि पर, उस गांव में उन भक्तों में कितना प्रेम है। जिस जगह पर देवी माँ का आगमन हो गया, पप्पू लाला बात कुछ और बन गई। बात क्या बन गई? जिस समय माँ ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में उसी जगह पर माँ 9 दिन तक बैठी नहीं। और जब माँ 9 दिन तक बैठी नहीं तो उमेश कुमार भैया जी बात कुछ और बन गई। बात ये बन गई, जब एक ही जगह पर बैठी रही तो कुछ आकर के मिलकर के बहनें, माताएं, भक्त माँ के दरबार पे और कुछ गाने लगे। क्या गाने लगे? हम सब लोग गाएंगे। क्यों राजपाल जी गाओगे तो फिर बोलो। अरे देवी मैया को लगो है दरबार बाहरे लांगुरिया, हर चलो देवी दर्शन करे आवे। देवी देवी मैया को लगो है दरबार बाहरे लांगुरिया, चलो तो मैया दर्शन करे आवे। कैसे
चलेगी? बोली चल चलेंगी। एक काम करे और भी हम जोलियों को साथ में ले चल। बोली हाँ जी हाँ चल, अगर गाड़ी बाहर में काली माँ का आगमन हुआ है तो चल देख के आती हैं। एक बोली भैया मेरे ससुर और सास तो बड़ा आनंद से रहते हैं और बड़े भक्त हैं, उन्हें भी साथ लाए चले। बोले चल ले चले। बोले सोने मेरे ससुर सोनेरी मेरे संग चले मेरे, और सासुलिया करेगी गुणगान लगोरिया, चलो देवी दर्शन करे आवे। और मेरे जेठ सोनेरी गुइया हाल चलेंगे मेरे, मेरे जेठ सोनेगी गुइया हाल चले मेरे जेठ। ठुलिया करेगी माँ से प्यार लगोरिया, चलो देवी दर्शन करिया वे मेरी। काली मैया खोले वो है दरबार बारे लांगुरिया, चलो तो मैया दर्शन करे आवे। और मेरे देवर सोनेगे मेरे संग चले मेरे, मेरे देवर सोनेगे मेरे संग चले मेरे। देवरानी करेगी हंसे प्यार लगोरिया, चलो देवी दर्शन करे आवे। देवी मैया खोले वो है दरबार बारे लांगुरिया, चलो तो मैया दर्शन करे आवे। मेरी माँ खोले वो है दरबार लांगुरिया, चलो तो मैया दर्शन करे आवे। देवी मैया खोले वो है दरबार बारे लांगुरिया, चलो तो मैया। बोल काली मैया की। प्रभु के प्यारे भक्तों, अब तो बड़े आनंद से बड़े प्रेम से जैसे ही देवी माँ ने जन्म ले ही लिया, लेकिन नेत्रों को नहीं खोला। अपने पिता नवीन जी को बुलाया, बिल्कुल दूध की तरह वो शरीर, जिस शरीर ने अपने पिता नवीन जी को दर्शन दिए, और नेत्रों को भी किस तरीके से माँ ने खोला। अरे अपने बबुला को मैया ने और ऐसे दर्शन दीने, और दूध की तरह हाय उजरी हुई के
आरे दुग्ध जैसी उजरी हुई के और दर्शन भैया की ने। मेरे भ्रात नवीन जी मन में खुशी भये और कर देवी के दर्शन भैया मन में मगन भये। बहरेला गुड़िया चलिए तो मैया दर्शन करे, माँ की सूरत लगे बड़ी प्यारी। बहरेला गुड़िया चलिए तो मैया दर्शन करे। दर्शन कीने है रे मात के दर्शन कीने है रे भ्रात फिर दर्शन कीने है भैया नवीन जी ने जाए मैया के दर्शन कीने। भैया नवीन जी ने जाए मैया के दर्शन कीने। मेरे भैया बात ये बन गई, सत्यम जी बघेल साहब मेरी बात पे गौर करें। अब बात ये बनी जिस समय नवीन जी ने दर्शन किए, और दर्शन नवीन जी ने ही नहीं किए बल्कि गांव के पड़ोस के स्त्री पुरुष सब आ करके माँ को नतमस्तकम होने लगे, हाथ जोड़ के माँ से विनय करने लगे। और उसी गांव की गाड़ीवार गांव के ही तो भक्त थे माँ के, बहुत बड़े बड़े नेक स्वभाव के, और माँ के दरबार पर आते हैं और आके अर्जी लगाते हैं। और अर्जी कैसे लगाते हैं? आए और आकर के अर्जी लगाई और बोलने लगे, अरे मैया के साथ लंगुरिया ने। ये बात किसने कही उमेश जी? उस गांव की एक पत्नी आई और पत्नी ने कहा माँ के दरबार में आकर के, हे माँ मैं तुझ पर बहुत बलिहान है माँ, तेरे बगैर मेरा इस दुनिया में है कोई नहीं। बोली अरे मैया के साथ लंगुरिया ने, हाय लंगुरिया ने, अरे सितारे जड़े लाल चुनरिया ने। कैसे? है मैया के साथ लंगोरिया, लंगोरिया सितारे जड़े लाल चुनरिया, है सितारे जड़े लाल चुनरिया में। कैसे? हे माँ हमारे कोई गोदी का छैया नहीं है, हमारी गोदी बांझ है, एक काम कर दे, आशा जो पूर्ण करे देवी मैया, आशा जो पूर्ण करे देवी मैया, गोदी में होवे अनोखो सो छैया। यही मेरे सोच है जिगरिया में, जिगरिया में, और सितारे जड़े लाल चुनरिया में, हाय सितारे जड़े लाल चुनरिया में। और
उमेश कुमार जी गौर करो, माँ के दरबार पे जाके देखो, अनेकों दुखियों के भंडार मेरी माँ काली ने भर दिए। प्रभु के प्यारे समाज के लोग इस बात पे गौर करते रहना। एक बार माँ के दरबार में जाके देखो तो माँ के दरबार की शोभाई कहनी क्या है। और जाति करन देवी मैया की जाऊं, अरे जाति करन देवी मैया की जाऊं, सिंगार करूं और चुनरी चढ़ाऊं, सिंगार करूं और चुनरी चढ़ाऊं। अरे भोग लगाऊं हम तो थरिया में, थरिया में सितारे जड़ी लाल चुनरिया में, हाय सितारे जड़ी लाल चुनरिया। बहुत अच्छे भैया। और प्रभु के प्यारे भक्तों बड़े आनंद से माँ के दरबार में भक्त लोग माँ से विनती कर रहे, माँ लाल लाल मैया और लाल लाल चोला, ए लाल लाल मैया और लाल लाल चोला, बात ये भैया लहंगा पहनाऊं माँ को अनमोला, ए लहंगा पहनाऊं माँ को अनमोला। बात ये है उमेश कुमार जी भैया, अरे मोतियन की झलकन किनरिया में, किनरिया में और सितारे जड़ी लाल चुनरिया में। भोग लगाऊंगो थरिया में, थरिया में सितारे जड़ी लाल चुनरिया में, है सितारे जड़ी लाल चुनरिया में, सितारे जड़ी ए मैया के साथ लंगोरिया ने, लंगोरिया ने सितारे जड़ी लाल चुनरिया में, आए सितारे जड़ी लाल चुनरिया में, हो सितारे जड़ी लाल चुनरी, है सितारे जड़ी लाल चुनरिया में, है सितारे। बोलिए काली मैया की। प्रभु के प्यारे भक्तों, आज वो पत्नी अपनी मैया से इस तरीके से अरदास करके जैसे ही पहुंची है और उसके पति भी दर्शन करने के लिए आए नवीन जी। लेकिन अब पति पत्नियों में दोनों में बहस होने लगी। बहस किस बात की होने लगी? बहस इस बात की होने लगी उमेश कुमार जी, जब पत्नी ने माँ का रूप देखा तो नीला दिखाई दिया और पति ने देखा तो कुछ और दिखाई दिया, और जब और दिखाई दिया पास में जाएंगे दोनों जब बोले बैठ गए
और एक दूसरे ने जब अपने मन की बात कही ना पप्पू, तो कुछ और बन गई भैया नीतीश कुमार जी। बात जी बन गई। अब पति तो जिगे पत्नी से, अरे बात ऐसी ना है। बोले मैया को रूप तो कुछ अलग था, और तूने देखा वो नीला था। बोले नहीं माँ का रूप तो नीला था, लेकिन नहीं माँ की बात ऐसी नहीं है। अरे सब सुनो सभा के भाई, सुनो रे सभा के भाई, और आगे कौन रहे तरसाई। आरे बनारी ने के भैया पति से हाथ जोड़ी कही गिरायो चार, और सुन ले सजना रज हमारी के जोड़े प्यारे दोनों हाथ। बेटा हीरालाल जी एक बात ध्यान में रखना भैया, करनी करी के करनी के करो, करनी के न होते हैं बिना करनी के, और बरनी करके बरनी के करो, बरनी के न होते हैं बिना बरनी के। करके घरनी के करो, घरनी के न होत बिना घरनी के। आय मन की करके मननी के करो, मननी के न होते बिना मननी के। संगनी के करो, संगनी के न होता है बिना संगनी के, और मन की करके मननी के करो, मननी के न होते हैं बिना मननी के। आरे गाड़ी बार मित्र जो ग्राम थो, मैया ने धाम जो दो तो बनाए, और जाति आए रहे भ्रात बाबू मिटे, भैया ध्यान बिसरे न जाए। आरे लगो दरबार काली मैया को वीरन सुनियो ध्यान लगाए, और एक से एक भक्त पे आए के मन की मुरादें से मांगे आए, और आशा पूर्ण करे महारानी भैया सुनियो ये रज लगाए। और एक भक्त दी बाई पड़ोस के बैठे मैया तेरे दरबार, और कर रहे खिल्ली काली महारानी की भैया सुनियो ध्यान लगाए। मेरे भैया उसी क्षेत्र के एक भगत जी आए, और भगत जी अपनी गाड़ी से आए और कहने लगे नीतीश कुमार भैया जी
क्या कहने लगे? कहने लगे अरे ये क्या है, मांस का लोथड़ा है, एक काम करो इसे फेंकवा दो। और जैसे ही इतने शब्द कहे, लेकिन माँ की बात ही कुछ और थी भैया। जब ऐसे शब्दों को कहा भगत जी पुनः जब ऐसे शब्द कह करके अपनी गाड़ी में जब बैठे तो दशा क्या बन गई भैया। आज करके खिल्ली माँ काली की भगत जी तंग भयत बेराय। और हुई ना गाड़ी जब ही चालू तब तो गिरे तुम्हारो खाए। और बागाड़ी को वीरन मेरे टेकन से रहते चबाए। पर गाड़ी हिली तदा नाय बांस भैया सुनियो ध्यान लगाए। भगत जी के पास में मधुरी बाणी के रहते सुनाए। और पागल हो गए के भगत जी हो तुम, निक मेरी बात सुनो तो करे ख्याल। और जब वो उनकी गाड़ी नहीं खींची ट्रैक्टरों ने से भी भैया, तो बात क्या बन गई, तंग हो गए। भगत जी से गांव के लोग कहने लगे एक बार जाओ और माँ के दरबार पे जा करके अपनी गलती की माफी मांग लो। और ऐसे बचन के सुने भगत जी ने माँ के दर पे गिरे थे बहराए। और हीरा लाल के ग्राम रतवा के बैठे दादा सभा के मैदान। प्रभु के प्यारे भक्तों, अब तो माँ 9 दिन तक उस जगह रही। उसके बाद गांव के लोगों को सौंपना दिया मेरी समाधि लगवाई जाए। और जब ऐसे शब्द सुने तो गांव के लोगों ने उसी क्षण उसी वक्त अरे मन में हुए मनहीन। और भक्तन ने माता को गोद उठाया रे। अरे हुए मन में मनहीन भक्तन ने माता को गोद उठाया रे। और मेवा राम शर्मा जी के खेतन पे मैया को ले आए रे। बहुत लोग कहने लगे माँ के स्थान के लिए जगह हम देंगे। लेकिन माँ ने सपना दिया अपने पिताजी को, जहाँ हमारे पिता कहेंगे उसी जगह पर हमारी समाधि स्थल बनाई जाएगी। और भक्तों, मेवा राम शर्मा जी ने जिस जगह माँ की मठिया बनी है वो जगह अर्पण की, जो देवी माँ के ताऊ जी हैं। आरे करके गड्ढा भ्राता हमारे रहे समाधि लगवाई रे। और हाथ हिलाए दो मैया ने उत सुनियो कथा अंगारी रे। नौ दिन तक तो प्रभु के प्यारे भक्तों, जैसे ही माँ को लेकर के भक्त पहुंचे उस जगह माँ ने हाथ हिला दिया, बोले आज नहीं, मेरी समाधि कल लगाई जाए। आरे तुझे दिवस माता की समाधि भूमि पे लगाई रे।
और भ्रात हमारे जेसीबी के गई थी मशीन भाई रे। अब तो मेरे भैया जिस जगह पर समाधि स्थल बना उस जगह के लिए मट्टी डालने के लिए जेसीबी मशीन आई, लेकिन उस ड्राइवर ने माँ का अपमान कर दिया, माँ को नतमस्तकम नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ दुर्गेश कुमार जी तो बात ये बनी, गाड़ी की टंकी में डीजल तो था लेकिन वो गाड़ी चालू नहीं हुई। जिस समय भक्तों ने जाकर के उस जगह देखा और जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो भक्त लोगों ने कहा भैया तुम देवी माँ के दरबार पे पहुंचे? बोले नहीं तो। बोले जाओ। और पुनः आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल बन गई, उस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज प्रभु के प्यारे भक्तों, वो भक्त आज देवी माँ को नतमस्तकम हुआ और पुनः गाड़ी चालू हो गई। और भक्तों उसी समय उसी जगह पर एक नल लगाने के लिए आए अपने ट्रैक्टर से, लेकिन माँ को नमन नहीं किया, नल नहीं लगा। और जैसे ही माँ को नमन किया तुरंत नल लग गया। माँ ने बहुत बड़ी बड़ी कसमा दिखाई। प्रभु के प्यारे भक्तों आ जाइए, एक भक्त मिट्टी डालने के लिए आए लेकिन उनका 1209 फोन उस जगह पानी में गिर गया। माँ को हाथ जोड़ करके कहने लगा माँ मुझे माफ कर दो, मेरा फोन में तुम्हारी सेवा में आए फोन मेरा गिर गया, पुनः पानी में मिल गया। लेकिन 1209 फोन के अंदर प्रभु के प्यारे भक्तों देवी माँ ने अपनी मूर्ति को दिखा दिया। और जब मूर्ति को दिखा दिया तो बड़े आनंद से बड़े प्रेम से बोलिए काली मैया की। बात ये बनी, एक भक्तों ने सुना माँ के दरबार पे मैं जाऊंगा और दरबार पे जाकर के माँ के दरबार पे अर्जी लगाऊंगा। और किस तरीके से अर्जी लगाऊंगा वो भक्त कहने लगा, दर्शन को जाऊं सैया। वो पत्नी कहने लगी अपने पति से, अरे दर्शन को जाऊं सैया और दिन शुक्रवार को मंगवाइले 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 सजना अपनी क्वाइले ससीकार को, मंगवाइले सैया अपनी क्वाइले ससीकार को। बात ये है, सुनते हैं मादर जाने से कष्ट मिट जाते हैं, सुनते हैं मादर जाने से दीन दुखियों की विपदा पल में टल जाती है, दीन दुखियों की विपदा। संकट मिट जाए मेरे सैया, संकट मिट जाए मेरे सैया मैया दर जाए के मंगवाइले 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 सैया अपनी क्वाइले ससीकार को, मंगवाइले सैया अपनी क्वाइले ससीकार को। और अर्जी लगाऊं सैया देवी दर जाए के, अर्जी लगाऊं मेरे राजा अर्जी लगाऊं नीते सजी देवी दर जाए के, अर्जी लगाऊं मेरे सैया लाखों की झोली मैया दर पे भर जाए के, लाखों की झोली मैया। काली माँ करती कृपा, बहुत अच्छे भैया। अरे काली माँ करती कृपा अपनों पहचान के राज, मंगवाइले 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 सैया अपनी ग्वाइले ससीकार को, मंगवाइले सैया अपनी ग्वाइले ससीकार को। बोल काली मैया की।
भक्त और भगवान की प्रभु के प्यारे माफ करें अगर हमसे कोई गलती पर नहीं इस कथा में तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। संपर्क के लिए नंबर नोट कर ले 9720519813। परिचय हम अपने साथियों का हम अपना दे रहा हूं, सभी लोग बड़े प्रेम से आनंद से। अरे पहचानो मित्र मोए पहचानो रे पहचानो, पहचानो भैया मोए पहचानो रे पहचानो। पोस्ट जौहरी नगर हमारो, मौजा फैजपुर के रहने वालों। अरे रतवा ग्राम खास जानो रे पहचानो, पहचानो भैया मुझे पहचानो रे पहचानो। उमेश भैया जी ढोलक बजावे, महुआ हार में समय बितावे। नीतेश भ्रात साथ में मेरे, ग्राम पुनू के रहने वाले। नीतू के सटियार मंगाए जानो रे पहचानो, पहचानो भ्रात मुए पहचानो रे पहचानो। विपिन कुमार जी जरा गौर खने, गाड़ीवार ग्राम के रहने वाले। अरे कसबा घिरो रहे भ्राता हमारो, डिस्ट्रिक्ट मेहनपुरी है हमारो। अरे विकेश कुमार नाम जानो रे पहचानो, पहचानो भ्रात मुए पहचानो रे पहचानो। पप्पू भ्रात चिमटा बजावे, ग्राम रतबा में ही समय बितावे। हमारे साथ संगति पर साथ कर रहे हैं नीतेश कुमार और राजपाल जी, ग्राम पुनू के रहने वाले शास्त्री जी हैं। और प्रभु के प्यारे भक्तों बहुत बड़ी कृपा से हमारे साथ सहयोग में खड़े हैं नवीन कुमार जी, जो ग्राम गाड़ी बाहर के ही रहने वाले तो नहीं है, नगला तुर्क के रहने वाले हैं, जो अपनी ससुराल में रहते हैं। अरे तेरो जन्म सफल है जाए, मैया जी के दर्शन कर ले। अरे तेरो जन्म सफल है जाए, काली माँ के दर्शन कर ले। काली माँ के दर्शन कर ले, काली माँ के दर्शन कर ले, काली माँ के दर्शन। अरे तेरो जन्म सफल है जाए, काली माँ के दर्शन कर ले। अरे तेरो जन्म सफल है जाए,
गाड़ी बार के दर्शन पायले। बोल काली मैया की, गाड़ी बार धाम की, भक्तवर भगवान की, बोल काली मैया की।